ऐसे इंतज़ार किया जा रहा है। ये देखें माशाल्लाह चिकन हमारा तैयार हो चुका है। हमने चिकन कढ़ाई ये की शेवे जो कि बादाम और अखरोट और सारे जो सौगात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह के 9 बजे हैं और आज माशाल्लाह धूप जो है वो तड़के वाली निकली हुई है। सर्दी भी आज बहुत ही कम है। हमने अभी अभी नाश्ता किया है। आज नाश्ते को थोड़ी देर हो गई और नाश्ता करने के बाद हम अक्सर चाय पीते हैं, लेकिन आज सुबह सुबह हमारे गन्ने आए हुए थे तो सभी ने चाय की बजाय गन्ने उठा लिए। हम पहले बैडमिंटन खेलते थे तो बिल्कुल बस ऐसे खेलते रहते थे, कोई नेट नहीं था हमारे पास। नेट तो हमारे पास अब भी नहीं है, लेकिन हम अब निशान लगा रहे हैं और निशान लगाने से क्या होगा कि हम इस गेम को अच्छे से खेल सकेंगे। पहले हम ऐसे खेलते थे, सारे ग्राउंड में भाग रहे हैं बस। सुबह सुबह सर्दी भी उतर रही है हमारी काम करने से और हमारा ग्राउंड भी बन गया। अभी हमारे पास चूना है और चूने से इसकी निशानदेही हम कर देंगे। ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने बैडमिंटन का ग्राउंड बना लिया है और चूने से उसकी निशानदेही भी कर दी है। वैसे नेट होना चाहिए हमारे पास, जो कि है नहीं, और इस तरह से ये हमने बाउंड्री बना दी है। ये हमारा एक किस्म का नेट हो गया। चलो दिन का 1 बज गया है और हम जा रहे हैं टाउन, क्योंकि आज हमारे कुछ ख़ास मेहमान आ रहे हैं तो कुछ सामान लेना था, तो इसलिए टाउन जाना पड़ा। बाइक हमारी कल से तैयार है, लेकिन इसको मौका नहीं मिला कहीं जाने का, तो अभी हम निकल रहे हैं जी टाउन के लिए। आज हम इस साइड से निकल रहे हैं। अतीक मेरे साथ जा रहा है और हाथ में क्या है? तवा। हमारे नए चूल्हे ने तवा हमारा ख़राब कर दिया था, तो माँ जी ने कहा कि इसको ठीक करवा के लाना है आपने। चलो अतीक खोलो। इस साइड से भी बंद है। सबसे पहले हम आए हैं फ़िश वाली शॉप पर और उसका रेट जो है उसके साइज़ के मुताबिक बताया जा रहा है। कह रहे हैं जी ये है जी कितने की? ये 350 वाली, वो 380, फिर 390, 400। और हमने कहा कि अगर इस तरह के ये हिसाब लगा रहे तो ये तो फिर 50 रुपये किलो होगी जितनी छोटी ये वाली है। लेकिन खैर हमने जो है ना ये वाली 246 ग्राम। कितनी? 2 किलो 246 ग्राम, 2.25 किलो। टोटल पैसे कितने पड़े? दिन के 3 बज गए हैं और हम सामान लेकर आ गए हैं वापस घर। उतार लें अतीक सब। लाइट आ गई? सुबह से अब आई है? सुबह से लाइट नहीं थी इसलिए हर बंदे डिस्टर्ब हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। मेहमानों के लिए खाना तैयार हो रहा है और हम यहाँ खड़े इंतज़ार कर रहे हैं मेहमानों के आने का, क्योंकि अभी अभी हमें ख़बर मिली है कि मेहमान जो है वो सिटी से निकल चुके हैं, हमारे सिटी से। और ऐसे इंतज़ार किया जा रहा है। ये देखें गन्ने भी चूस रहे हैं और ऊपर बैठे हुए हैं धूप पे। क्या? वो गन्ने लेकर जा रहे हैं आगे। अच्छा, आदमी गन्ने लेके जा रहे हैं तो गन्ने ले ही जाता इन्हें। गन्ने ले। आप अपने खाए ना, अपना गन्ना चूसो तुसी। हाँ क्या हुआ है? क्या है ये? सभी बच्चे मुझे टेस्ट करवाए हैं, उनके आपके गन्ने किसका ज़्यादा मीठा है, आप चेक करवाएं। आप
मान जी मेरा काना निकलेगा और ये देखें वो आपका भी टेस्ट करूं? हुज़ैफा कह रहा है मेरे गन्ने का भी टेस्ट करें। सबसे मीठा गन्ना है हुज़ैफा का। क्लैपिंग होनी चाहिए हुज़ैफा के लिए। और उसके बाद है सीरत ज़हरा का। तीसरे नंबर पर आता है एहसन। मेरा सबसे अच्छा है। मैं जैसे ही सामान वगैरह लेकर टाउन से वापस आया तो मुझे पता चला है कि एक ख़ास तोहफ़ा मेरे लिए आया है और उस तोहफे का वैसे मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। तो आते ही मैंने पहले वो तोहफ़ा अनबॉक्स किया है और दिखाना भी भूल गया, लेकिन अब अनबॉक्स हुआ पड़ा है। तोहफ़ा देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो वाला तोहफ़ा कहाँ से आया है और है क्या चीज़। गांव की एक ख़ास रवायत वो ये है कि जब भी भाई की शादी होती है तो बहनें उसके लिए जो है ना कुछ खाने के लिए बनाती हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन एक ख़ास किस्म का खाना दिया जाता है जिसे पंजीरी कहते हैं। मुझे वैसे पंजीरी पसंद नहीं है, तो मेरी आपियों ने मेरी पसंद की चीज़ें बनाई हैं और थोड़ी देर इसलिए होगी। ये पंजीरियाँ वगैरह तो हमें पहले दिन से ही मिल रही थी और काफ़ी ज़्यादा मिली। जैसे जैसे शाम होती जा रही है मौसम प्यारा होता जा रहा है, सूरज ग़ुरूब हो रहा है बादलों में। और हुज़ैफा कह रहा है जी पाकिस्तान जिंदाबाद। फाइनली हम ओपन कर ही लेते हैं क्या बना है हमारे लिए। और ये एक ख़ास किस्म का हलवा है, इसे पंजीरी हम नहीं कह सकते, जो कि बादाम और अखरोट और सारे जो सौगात होती हैं उनसे मिलकर बना है। इसमें जो मेन चीज़ है वो है खोया, दूध का खोया, और है जी देसी घी और मज़ेदार। सर्दियों में वैसे गांव में ये वाली चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, तो हमारे लिए भी बन गया। मेहमानों के आने से पहले पहले हमारे खाने बनना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर चिकन रख दिया गया ऊपर। इतनी मज़ेदार खुशबुएं आ रही हैं, सूरज भी ग़रूब होता जा रहा है और हमने अपने पौधों को भी नहला दिए। इतने दिन हो गए थे, इतनी ज़्यादा मिट्टी जो है ना इनके ऊपर जम चुकी थी, तो आज मैंने सोचा इनको नहला दिया जाए। अब सारे खुश खड़े हैं हुज़ैफा की तरह। जैसे हुज़ैफा खुश खड़े हमारे पौधे भी खुश खड़े हैं, है ना हुज़ैफा? हर कोई अपने अपने कामों में लग चुके हैं और मैं जो है वो सलाद बना रहा हूँ, हेल्प करनी चाहिए। हाँ हुज़ैफा आपको क्या चाहिए? क्या खीरा चाहिए? चले लेने, मैं सलाद बना लूँ। सलाद हमारा तैयार हो चुका है और इसको रखते हैं फ्रिज में। फ्रिज में रख दूँ या वैसे रख दूँ? तो माशाल्लाह चिकन हमारा तैयार हो चुका है। उन्होंने चिकन कढ़ाई ये की शेवे चिकन है बस, और बहुत ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। चिकन बन गया है और बिरयानी के लिए बर्तन नहीं था, तो अतीक जो है ना, हमारा बर्तन किधर गया हुआ था? हमसाए लेके गए थे, हमसाए मांग के लेके गए। चिकन बिरयानी के लिए जो है वो ऊपर रख दिया गया है बर्तन। और यहाँ पर सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए शज़ेब जो है वो खाने को लग चुका है पहले, मेहमानों के आने से पहले पहले। लगे रहो, अतीक मिलता तेन भूख लगी होती है ना। हुज़ैफा आपका घोड़ा कैसे करता है? शाम के 5 बज गए हैं और हमारे मेहमान आ चुके हैं जिनका इतनी देर से हम इंतज़ार कर रहे थे। और सभी मेहमानों से तो मैं आपको नहीं मिलवा सकता, लेकिन मेरा एक मेहमान नहीं है, भाई है वो मेरा, और आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं मेरे लास्ट वाले व्लॉग में। मोहसिन भाई सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे जो मेहमान हैं वो मुल्तान से आए हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन इंतज़ार बहुत ज़्यादा करवाया है आपने। हमारे घर के सामने कल इतना ज़्यादा पत्थर पड़ा था और एक ही दिन में उठा लिया गया, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और मौसम भी आज माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना हुआ है। मेहमान हमारे बोर हो रहे थे तो सोचा फसलों का चक्कर लगा के आते हैं, और वो कह रहे थे हम ये सब आपके व्लॉग में देखते हैं, तो इसलिए हमने सोचा अब आपके साथ जाकर खुद फसलों में जाके देखते हैं। सूरज जो है वो ग़रूब हो चुका है, लेकिन फिर भी माहौल अच्छा है गांव की शाम का। खाने के बाद गन्ना वैसे चूसते हैं, हमने खाने से पहले उठा लिया क्योंकि बाहर निकले हैं तो गन्ने का होना ज़रूरी है। गन्ना खाना भी है और कुत्तों से भी बचाता है ये गन्ने। हाथ में हो तो कुत्ते नहीं पड़ते।
अभी मेहमानों को थोड़ा टाइम देते हैं, उनकी खातिर तवाज़ा करते हैं क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। चावल माशाल्लाह हमारे बन चुके हैं। ये कौन से बनाए हैं? दम उतरा है अभी माशाल्लाह, धुएं नज़र ही नहीं आ रहा। रोटी थे पकावनी क्या होटल थे? गर्म मसाला उत्तू पा दियो, नो इशू, घर दी गल है। माशाल्लाह आज देखिए कैसे बने हैं। लास्ट टाइम आपने कहा था कि बिरयानी आपकी अच्छी नहीं बनी और हमें ये वाला चमचा भी मिल गया। इसके भी काफ़ी ज़्यादा हमें कमेंट्स मिल रहे थे कि आपका जो चम्मच है वो चावलों वाला नहीं है। तो अब की बार चावल वाला चम्मच भी है और माशाल्लाह चावल भी अच्छे बने हैं। अब की बार भात नहीं बनी और रोटियां यहाँ पर बन रही हैं। जैसे जैसे शाम ढल रही है आसमान इतना प्यारा होता जा रहा है और खाना जो है वो हम मेहमानों के लिए अब लेके जा रहे हैं। सलाद साथ में रायता, रायते ऊपर रख लूँ मैं मशहूर जी, रायता भी और सलाद भी। मेहमान हमारे दूसरे रूम में बैठे हैं और यहाँ पर हम खाना लगा रहे हैं। तो माशाल्लाह हमारा खाना जो है वो दस्तरखान लग चुका है और अभी हम मेहमानों को बुलाते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इधर हुज़ैफा खड़ा है, नाराज़ होकर कहता है मुझे भी अल्लाह हाफिज़ कहने दें। कहीं अल्लाह हाफिज़।